आज के वीडियो का जो क्वेश्चन है ना, उसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं इसको बहुत ही इत्मीनान से बताने वाला हूँ। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, तो पेशेंस रखते हुए आराम से वीडियो को देखना। सो हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूँ साकेत सक्षम और इस वीडियो में मैं जिस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताने वाला हूँ, जो कि BPSC TRE 2.0 के एग्ज़ाम में आया था, वो क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से। P, Q और R एक काम को क्रमशः 6 घंटे, 8 घंटे और 15 घंटे में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम पूरा किया और पारिश्रमिक के रूप में रुपये 9,460 प्राप्त किया। पारिश्रमिक में उनके हिस्से हैं क्रमशः, अब यहाँ पे हिस्से हैं 4200, 3500, 1760 ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी 4400, 3300, 1760 और ऑप्शन सी में है 4300, 3250 और 1910। दो और ऑप्शन रहते हैं हमारे BPSC TRE के एग्ज़ाम में। अक्सर ये दो क्वेश्चन देखने को, अक्सर क्या, जितना एग्ज़ाम हुआ है उसमें देखने को मिला है। MTO यानी मोर देन वन, अगर एक से अधिक सही उत्तर है तो उसके लिए, और NOT नन ऑफ दिस, अगर एक से मतलब कोई उत्तर सही नहीं है तो उसके लिए। अब MTO के बारे में मैंने एक चीज़ कहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें क्लियरली पता होता है कि ये आंसर तो नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 4200, अगर मान लो P का हिस्सा अगर 4200 है तो 4400 उसका हिस्सा फिर कभी हो नहीं सकता, चाह के भी नहीं हो सकता। तो दो उत्तर तो सही नहीं हो सकते, 4300 भी नहीं हो सकता। तो अगर एक सही है तो ये दोनों गलत हो गए, ये सही है तो ये दोनों गलत हो गए। तो उस हिसाब से MTO तो इसका सही जवाब हो नहीं सकता। इसको छोड़ के हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चूंकि इसमें 6 घंटे, 8 घंटे और 15 घंटे लग रहे हैं, तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। टाइम लगेगा, लेकिन अच्छी चीज़ों में अगर टाइम लगता है, कुछ टाइम दे के हम कुछ सीख लेते हैं, तो टाइम देना चाहिए बिना किसी समस्या के। तो टाइम देते हैं छोटा सा कि मान लो दो लोग हैं, A और B, ठीक है। A किसी काम को 2 घंटे में करता है, B उसी काम को 4 घंटे में करता है और C जो है उसी काम को 8 घंटे में करता है। यहाँ पे मैंने जानबूझ के डबल सब कुछ किया है, ठीक है। तो अगर कोई 2 घंटे में काम कर ले रहा है, इसका मतलब कि वो ज़्यादा टैलेंटेड है ना। कोई 6 घंटे में काम कर रहा है, इसका मतलब वो ज़्यादा टैलेंटेड है, उसकी प्रतिभा ज़्यादा है, वो ज़्यादा टैलेंटेड है। और जैसे 2, 4 और 8 घंटे लग रहे हैं सबको, तो ये जो इसकी क्षमता जो है, कार्य क्षमता, इसकी जो प्रतिभा है, टैलेंट जो है इसका टैलेंट अगर x है, ठीक है, तो इसका टैलेंट इससे डबल हो जाएगा 2x, और इसका टैलेंट इससे भी डबल यानी कि 4x हो जाएगा। और जब पैसे मिलेंगे तो पैसे का जो पैसे जो बटेंगे इसमें, सबसे ज़्यादा इसको मिलेगा, उसके बाद इसको मिलेगा और उसके बाद इसको मिलेगा, टैलेंट के हिसाब से। तो पैसे को जब हम बांटेंगे ना, तो टैलेंट के हिसाब से बांटेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो कि इनको इस काम के लिए 21 रुपये मिल रहा है, अगर इनको इस काम के लिए 21 रुपये मिल रहा है, तो इनका टैलेंट 4x, 2x और x है। तो अब कैसे बांटेंगे 21 रुपये को? ये सबसे पहला इनके टैलेंट को ऐड कर देंगे हम। टैलेंट को ऐड करेंगे तो 4, 2, 6, 7x हो गया, ठीक है। अब A का हिस्सा अगर हमें पता करना है, तो A का हिस्सा पता करने के लिए हम क्या करेंगे, A का जो ये टैलेंट है उसमें सबके टैलेंट से डिवाइड करके जो अमाउंट मिला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x से x हमारा कैंसिल आउट होगा, 7 से 21 को काटेंगे 3, 4 3 12, यानी कि इसको जो मिलेगा वो 12 रुपये मिलेगा। अब ये जो है इससे कम टैलेंटेड है, हाफ टैलेंटेड है, तो इसको हाफ अमाउंट मिलेगा 6 रुपये, इसको उसका भी हाफ अमाउंट मिलेगा 3 रुपये। अब देखो सबको ऐड करने के बाद 21 आता है कि नहीं आता है, तो 12, 6, 18, 3, 21, यानी कि हमारा जो कैलकुलेशन वो बिल्कुल सही है। तो हमने सीखा क्या इसमें? तो हमने बस ये सीखा कि हमें जो नंबर मिला हुआ है वो टाइमिंग है, और टाइमिंग से टैलेंट का पता करना है हमें कि टैलेंटेड कौन ज़्यादा है। अब टैलेंट पता करने के लिए भी एक आसान सा तरीका है, सिंपल। देखो इसको मिटाते हैं, x वाले को। अगर कोई किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर ले रहा है, एक काम करने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो 1 घंटे में वो कितना काम करेगा? तो 1 घंटे में वो 1/2 काम कर लेगा। दूसरा वाला जो 4 घंटे में कर रहा है, तो 1 घंटे में ये कितना करेगा? तो ये 1/4 काम कर लेगा। ये 8 घंटे में कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 1/8 काम कर लेगा। तो 1 घंटे में ये इतना काम किया, ये इतना और ये इतना काम कर ले रहा है। दैट मीन्स कि इसका टैलेंट जो है 1 घंटे का टैलेंट, यहाँ पे 1 घंटे का टैलेंट है, लेकिन टैलेंट 1 घंटे का हो चाहे पूरे दिन का हो, टैलेंट का जो रेशियो रहेगा वो तो यही रहेगा ना। तो अब हमें 1/2, 1/4 और 1/8 के रूप में मिला हुआ है। अब इनको जितना भी रुपये मिले, मान लो कि मैं इनको कोई अमाउंट दे रहा हूँ, कितना अमाउंट दे दूँ इनको? पहले इसको कर लेते हैं ना, सबसे पहले कि कोई भी अमाउंट अगर हम देंगे, एग्जांपल के लिए क्या दे दूं, पहले करके बताता हूँ। ये टैलेंट है इनका, इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ठीक है। ऐड करने के लिए हम क्या जानते हैं, जब भी हमें भिन्न में फ्रैक्शन नंबर को हमें ऐड करना होता है,
तो हम एलसीएम लेके ऐड करते हैं। इन तीनों का एलसीएम तो 8 ही आएगा। 2 के पहाड़ा में 8 आता है 4 बार में, 4 के पहाड़ा में 2 बार में और 8 के पहाड़ा में 1 ही बार में। तो 4 2 6 1 7, ये हो गया हमारा 7/8। तो अगर हमें इसका ए का हिस्सा पता करना है तो 1/2 बटा 7/8 करेंगे, काटेंगे इसको जब, तो ये आएगा हमारा 4/7। और इस 4/7 में उस अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे जो अमाउंट इनको मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए वही 21 रुपये मिला था ना, तो 21 रुपये को ही देख लो। तो ये हो गया हमारा 3 और 4 12। 21 की जगह और कोई नंबर आ जाते, जैसे मान लो 35 रुपया होता अगर, तो 35 होता तो ये 5 बार में कटता, 5 के 20 और 20, अगर इसको 20 मिल रहा है तो इसको तो उसका हाफ मिलेगा यानी 10, इसको उसका भी हाफ मिलेगा यानी कि 5। 20 10 30 5 35। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया हो। नहीं समझ में आया जो भी है, नहीं समझ में आया तो इसके आगे तो आप देखोगे ही नहीं। अगर समझ में आया तो अब इसी को हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करने वाले हैं। तो चलो अप्लाई करते हैं और सीखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पी क्यू आर किसी काम को क्रमशः 6 घंटे 8 घंटे और 15 घंटे में करते हैं। तो पी एक काम को 6 घंटे में कर ले रहा है, तो 1 घंटे में ये कितना कर लेगा, तो 1 घंटे में 1/6 काम ये कंप्लीट कर लेगा। क्यू 1 घंटे में कितना करेगा, तो क्यू 1 घंटे में 1/8 काम कंप्लीट कर लेगा। और ये हमारा क्या बचा फिर आर 1 घंटे में कितना कर लेगा, तो आर 1 घंटे में 1/15 काम कर लेगा। यानी इनकी जो कैपेसिटी, इनका जो टैलेंट है, इनकी जो क्षमता है वो 1/6 1/8 और 1/15 है। अब तीनों की क्षमताओं को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में तीनों की क्षमता को ऐड करते हैं। तो क्षमता को जब हम ऐड करेंगे कार्य क्षमता को, तो 1/6 + 1/8 + 1/15। अब हमको चाहिए इसका एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, या तो एलसीएम कैलकुलेट करते हैं या फिर जो बड़ा नंबर है उसको तब तक उसका टेबल काउंट करते रहते हैं जब तक हमें कोई ऐसा नंबर ना मिल जाए जो इसके टेबल में भी आ जाए और इसके टेबल में आ जाए। कहने का मतलब कि 15 का पहाड़ा हम तब तक पढ़ेंगे, 15 का गुणक तब तक निकालेंगे जब तक कोई ऐसा नंबर ना मिल जाए जो इसका भी गुणक हो और इसका भी गुणक हो। तो 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 8 120। 120 देखो, 120 इसकी टेबल में भी आता है, इसके टेबल में भी आता है, इसके टेबल में भी आता है। टेबल में आने का मतलब इसका भी गुणक है, इसका भी गुणक है, तो 120 लिख लेते हैं। 120 तीनों का एलसीएम, 6 के पहाड़ा में 120 कितने बार में आएगा, तो 6 दूनी 12 होता है, तो 20 बार में आ जाएगा। 8 के पहाड़ा में कितने बार में आएगा, तो 8 के पहाड़ा में कितने बार में, 8 का 8, 15 8 120 ले आ गया 15 ही बार में, प्लस 15 में 8 बार में आ जाएगा। तीनों को ऐड करते हैं तो 20 10 30 5 35, 35 में 8 जोड़ो, तो 35 में 8 जोड़ते हैं तो हमारा आता है 35 8 43। तो 43/120 हमें मिला है इन तीनों की कार्य क्षमताओं का योग। अब जब तीनों की कार्य क्षमता हमें मालूम है, हमें पी का हिस्सा पता करना है। तो पी का हिस्सा पता करने के लिए पी का जो हिस्सा होगा वो होगा पी की कार्य क्षमता बटे तीनों की कार्य क्षमता गुणे ये रुपया जो मिला है सबको 9460। अब 6 से इसको काटेंगे, काटो 6 से ये कितनी बार में कर देगा, 20 बारी में। ये बचा हमारा क्या, ये बचा हमारा 20/43 गुणे 9460। अब 43 से इसको काटना है, 43 से कितनी बार में कट जाएगा, 43 दूना 96 होता है ना। चलो भाग दे के देखते हैं, कहाँ पे भाग दूँ, यहीं पे भाग देता हूँ। 43 भागा 9400, 946 ही कर देते हैं। 43 दूना 86, 14 में 6 गया 8, 43 दूना 86, यानी कि 2 2 0, 2 2 और 0। अब 20 को 220 से गुना करेंगे तो 22 दूना 44 और 2 0 का 2 0, यानी कि पी का जो हिस्सा आया वो आया 4400 रुपये। 4400 किस में है, बी में है। अब इसको कंफर्म करने के लिए कि मतलब 1760 तो इन दोनों में है, तो इसका हिस्सा क्यू का हिस्सा चेकआउट कर लेते हैं। क्यू का हिस्सा भी अगर 3300 आ गया तो इसी पे टिक कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या करना है, क्यू का हिस्सा पता करने के लिए एक बार, अगर अभी तक नहीं ध्यान दिया है, थोड़ा सा अगर इधर उधर हो गया हो तो फिर से ध्यान देना। पी का हिस्सा हमें मिल चुका है ऑलरेडी। क्यू का हिस्सा पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि क्यू के क्षमता में पूरे की क्षमता कितनी आई थी हमारी, 20/43, 20/43 में भाग दे के किससे, उस अमाउंट से गुना कर देंगे जो इन तीनों को दिया गया है, ठीक। तो
1/8 नहीं ऐसे नहीं था, 43/120 आया था ना, 43/120 आया था। तो अब इसको काटेंगे, 8 के पहाड़े में 120 आता है हमारा 15 बार में, ये बचेगा हमारा 15/43 गुने 9460। अभी हमने कैलकुलेट किया था तो 43 से 9460 जो था 220 बार में कट गया था। तो 15 गुने 220 करेंगे, 15 दूनी 30 के 0 हासिल 3, 15 दूनी 30 3 33, यानी कि 3300 रुपये हमारा किसका हिस्सा आ गया, क्यू का हिस्सा आ गया, यानी कि 3300 रुपये। उस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि 2 जब सही आया तो तीसरा भी हमारा सही आया, क्योंकि इसके पहले एग्जाम्पल में हमने जब किया था तो आ रहा था हमारा। तो चेकआउट कर लेना चाहिए, 2 बार भी चेक कर लेना चाहिए अगर हैं तो। जैसे मान लो अभी मैं कर ही लेता हूँ, 1/15/43/120, तो 15/8 120 तो हो गया, और गुना में हमारा 9460 तो है ही, तो 43 से 9460 कट गया तो 220, 8 गुने 220 करके देखो क्या आता है, 8 गुने 0 0, 8 दूनी 16 6 हासिलेगा, 8 दूनी 16 17 1760, यानी कि ये भी आ गया हमारा। जब तीनों आ गया तो हम बिना किसी संदेह के इस ऑप्शन पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना अगर हो सके तो, टाइम हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 95 से रिलेटेड आने वाली है, कल आ जाएगी अगले दिन। तो उसके लिए चाहो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद।